गरीबों का शोषण कर कॉरपोरेट सेक्टर को लाभ पहुंचा रही सरकार, संजीव सुमन। मिरहट्टी पंचायत भवन में सरपंच संघ की बैठक। सड़कों पर उतरी सैकड़ों रसोइया, मुख्यमंत्री पर लगाए नारे, कहा मुख्यमंत्री का बेटा तोता है, मेरा बेटा रोता है। नासा में परचम लहराएगा भागलपुर का लाल, देश का सबसे युवा वैज्ञानिक गोपाल जी। मार्कशीट नहीं मिलने पर छात्राओं ने विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार को किया बंद, किया हंगामा। और अब खबरें विस्तार से। गरीबों का शोषण कर कॉरपोरेट सेक्टर को लाभ पहुंचा रही सरकार, संजीव सुमन। सरकार की ओर से लगातार स्वच्छता अभियान को सरजमी पर उतारे जाने का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, जबकि इसकी वास्तविक तस्वीर पीएम और सीएम की बयानबाजी से परे है। एक ओर वे मजदूरों की मजदूरी बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर स्वच्छता के लिए बहाल की गई उनकी एजेंसी सफाई कर्मियों की छटनी और उसके वेतन में कटौती कर रहे हैं, जिससे स्वच्छ भारत अभियान और क्लीन सिटी ग्रीन सिटी की सफलता का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। सफाई मजदूरों की छटनी और उसकी मजदूरी में की जा रही कटौती के मुद्दे को लेकर पूर्वी बिहार के पूर्वी क्षेत्र के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल मायागंज परिसर में वहां के सफाई कर्मी पिछले कई दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं, जिससे अस्पताल सहित कई जगहों पर गंदगी का अंबार लग गया है, जिससे लोग गंदगी का शिकार हो रहे हैं। रविवार को अपने किसी परिजन में मिलने संजीव सुमन, सामाजिक कार्यकर्ता सह प्रदेश सचिव MIM बिहार, जब मायागंज अस्पताल पहुंचे तो इस दौरान अपनी मांग को लेकर हड़ताल पर बैठे सफाई मजदूरों से मिलकर उसकी समस्या से रूबरू हुए। श्री सुमन ने बताया कि मजदूरों की दयनीय स्थिति का जिम्मेदार सरकार है। इनकी समस्याओं व हालत से सरकार की दोगली नीति और उसका दोहरा चेहरा उभर कर सामने आ रहा है, जो गरीबों का शोषण कर कॉरपोरेट सेक्टर को लाभ पहुंचा रही है। यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं? पेट के लिए, अपने रोजी रोटी के आपको लिए। किस मांग के लिए यहाँ पर बैठे हुए? आपने धरना किस बात के लिए दिया हम है? लोग का कोई मांग नहीं है, हम लोग का मांगे हटा दिया जा रहा है। हम लोग का मांग नहीं है, हम लोग का जो है वही चाहिए। ये बोलता है 301 रुपया में काम करो, हम लोग का अभी 500 रुपया मिलता है, तो कहाँ का नियम है ये? उम्र बढ़ता है कि घटता है? मजदूरी की सैलरी कटाई के मामले में आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हाँ, और बाहर से कर्मचारी लाके काम करा रहा है। सरकारी कर्मचारी करेगा, हम लोग का कोई आपत्ति नहीं है। आप लोग यहाँ पे कितने दिनों से काम कर रहे हैं? यहाँ कोई 18 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से। उसके बावजूद आपको यहाँ से हटा कर नए कर्मचारी को नियुक्त किया जा रहा है, आप लोगों को हटाया जा रहा है। और यहाँ का प्रशासन आके धमकी देता है कि आप लोग रोकिएगा तो आप लोग को उठा के बंद कर दिया जाएगा, केस कर देंगे। चोरी किया है, चोरी के आरोप में फंसा है, चोरी में फंसा देंगे तो इसमें फंसा देंगे, हमरा माना है। सबसे बड़ा बात तो यहाँ का प्रशासन है, चुतिया है, पैसा खोर। हम लोग का यही कहना था, हम लोग का जो मूल रूप से वेतन जो दिया जा रहा था वो फिर से वापस कर दे, और हम लोग का जो स्टाफ पर छटनी कर रहा था वो बंद कर दे, हम लोग काम पर वापस आ जाएंगे। लेकिन उसका कहना कि उल्टे वेतन कम कर देंगे, बाहर से आदमी लाके काम करवा रहा है और कह रहा है छटनी भी करेंगे, वो कैसे होगा? इस बात की छटाई चल रही है यहाँ। मिरहट्टी पंचायत भवन में सरपंच संघ की बैठक। मांग पूरा नहीं होने पर सरपंच संघ प्रदेश के आह्वान पर पूरे बिहार के सरपंच संघ एक साथ देंगे इस्तीफा। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के मिरहट्टी पंचायत के पंचायत भवन में सरपंच संघ की बैठक आहूति की गई। इस बैठक की अध्यक्षता सरपंच संघ के अध्यक्ष बिमल किशोर यादव ने की। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए सरपंच संघ के प्रदेश के द्वारा 11 सूत्री मांगों को लेकर पूरे बिहार में रथ निकाला गया है, जो 6 नवंबर को भागलपुर जिला मुख्यालय में रथ आने पर रथ के भव्य स्वागत के लिए तैयारी को लेकर विचार विमर्श किया गया और कहा कि अगर सरकार के द्वारा हमारी 11 सूत्री मांग पूरी नहीं होने पर सरपंच संघ के प्रदेश के निर्देश पर एक साथ पूरे बिहार के सरपंच, उप सरपंच, पंच एक साथ इस्तीफा देकर सरकार का बहिष्कार करने का निर्णय लेने की बात कही। क्या उद्देश्य है इस बैठक का? हम सरपंच संघ सुल्तानगंज के प्रखंड अध्यक्ष बिमल किशोर यादव, मेरा आज का बैठक जो है मिरहट्टी सरपंच ग्राम कचहरी मिरहट्टी में कि यहाँ कर रहे हैं हम लोग। इसमें हम लोग का यही है उद्देश्य कि हमारी जो है ना एक रथ, न्याय रथ, सरपंच संघ की न्याय रथ, और 2 अक्टूबर से ही चढ़ करके भागलपुर लास्ट 6 नवंबर को भागलपुर में लास्ट है, सभी जिला को घूमते हुए आ रहे हैं। तो हम लोग उनके स्वागत के लिए ये बैठक किए हैं
और रणनीति आगे का है कि क्या उद्देश्य है उन लोगों का। उद्देश्य हम लोगों को सरकार से लड़ाई हम लोग बहुत दिन से लड़ रहे हैं 11 सूत्री मांग को लेकर के, और सरकार नहीं सुन रही है। ये बहरी सरकार तो हम लोग अब जगे हुए हैं। ये अंतिम लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है। अब जो होना होगा होगा। ये 6 के बाद हम लोग का जो अंतिम बैठक होगा उसमें हम लोग सामूहिक इस्तीफा पूरे बिहार का सरपंच दे देंगे। संघ जितना है पंच, सरपंच, उप सरपंच, मांग पूरा नहीं होगा तो नहीं सुनेगा तो अब ये अंतिम लड़ाई है हम लोग का, अंतिम सीमा पर ये लड़ाई है। बढ़िया किए हैं। हम बैठक के लिए बुलाए इसलिए करके कि हम लोगों का एक रथ आ रहा है पूरा बिहार का न्याय रथ है। हम लोगों को कहना है कि अगर सरकार नहीं दे सकता है तो सरकार जितना भी एमएलए एमपी है और मंत्री है सबने बेवतन छोड़ दे। ऑफिस का मीटिंग होगा उसमें खर्चा सरकार पेमेंट करेगा, लेकिन सबने पेमेंट छोड़े, हम लोग पेमेंट नहीं लेंगे। और नहीं तो जितना विधायक और एमपी और मंत्री देता है उस हिसाब से हमारा प्रतिनिधि के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से हम लोगों को पेमेंट चाहिए। इस लेकर के हम लोग बैठक रखे हैं। और ये बैठक की जरूरी इसलिए पड़ा कि 6 तारीख को हमारे भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में प्रदेश अध्यक्ष यानी सभी आ रहे हैं रथ लेकर के ही। इसी कारण से हम लोग बैठक किए हैं कि सबका समाधान हम लोग जाकर के उनका सेवा कर दे। और हम लोगों को जहां बोलाएगा, हम लोग इंटेंट से आ रहे हैं वहां पटना जाना होगा, हम पटना जाएंगे और वहां ये इस्तीफा देने का होगा दे देंगे राज्यपाल को। हम लोगों का जो बैठक है, हम लोग अपने 6 तारीख के न्याय रथ यात्रा के लिए बैठक किए हैं, उनके स्वागत के लिए। इसलिए तो बैठक है। क्या निर्णय लिया गया? निर्णय लिया गया है 11 सूत्री मांग के लिए कि जो रथ में आएंगे वही मांग को लेकर। हाँ। नाम बताइए। नाम श्वेता देवी धांधीराड़ी। सड़कों पर उतरी सैकड़ों रसोइया, मुख्यमंत्री पर लगाए नारे। कहा मुख्यमंत्री का बेटा तोता है, मेरा बेटा रोता है। राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन के बैनर तले जिलाधिकारी गेट के सामने 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। संगठन के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बिहार प्रदेश प्रभारी उमा शंकर प्रसाद के नेतृत्व में जिले के 16 प्रखंडों से पहुंची सैकड़ों महिलाओं ने आक्रोश जुलूस निकाला। इस दौरान नीतीश कुमार के खिलाफ कहा नीतीश कुमार का बेटा तोता है, मेरा बेटा रोता है के नारे भी लगाए। 2000 में दम नहीं, 10,000 कम नहीं। डीएम को ज्ञापन भी सौंपा। इधर सैकड़ों महिलाओं ने सैंडल्स कंपाउंड से आक्रोश जुलूस निकालकर डीएम कार्यालय होते हुए मनाली में समापन किया। महिलाओं ने कहा हम लोग का मानदेय 1500 रुपया है, सरकार इसको बढ़ाकर 10,000 मानदेय करे। वहीं उन्होंने नीतीश सरकार पर भी हमला बोला और कहा कि अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तो वोट का बहिष्कार किया जाएगा। संगठन के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सह बिहार प्रदेश प्रभारी उमा शंकर प्रसाद ने कहा कि वर्तमान समय में रसोइयों की हालत बद से बदतर हो गई है, क्योंकि महंगाई के अनुपात में मानदेय बहुत कम है, जिसके कारण रसोइया भूखमरी का शिकार हो गई हैं। सरकार महिला सशक्तिकरण का ढोल पीट रही है, महिलाओं का शोषण किया जाता है, इन्हें उचित सम्मान नहीं दे रही है, जिसको लेकर संगठन 2 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। अगर जिलों में नीतीश सरकार हम लोगों की मांग पूरी नहीं करते हैं तो 8 नवंबर को सभी रसोइया गर्दनी बाग पटना में रसोइयों की भूखमरी मिटाओ, अधिकार दिलाओ महाधरना का आयोजन किया जाएगा। क्या धरना पर बैठे हुए हैं आप लोग? हम लोग बैठे हुए हैं कि हमारी वेतन बढ़ा को देना चाहिए। हमारा वेतन बहुत कम है, हम लोग से ये वेतन में खुश नहीं है। ये वेतन के लिए हमको 10,000 कम से कम मिला जाए, 10,000 मिला जाए। और हम लोग को जो स्कूल में शोषण किया जा रहा है कि हटा देंगे, नहीं देंगे, उनका बंद किया जाए। हम लोग को जो लेटरिन बाथरूम साफ करवाया जा रहा है उसको बंद किया जा रहा है। हम लोग को बीमार पड़ जाते हैं सर, तो हम लोग को छुट्टी नहीं मिलता है, छुट्टी नहीं मिलता है। हम लोग को छुट्टी मिलना चाहिए। हम लोग को 1 दिन हो जाता है कि हम बीमार पड़ जाए तो हम लोग को नहीं छुट्टी देता है। मांग को अगर मांग पूरा नहीं हुआ तो क्या कीजिएगा? मांग नहीं अभी पूरा हुआ तो मेहरबानी बाद में जोर भर किया जाएगा। अभी नाम क्या हुआ? मेरा अमृता देवी, प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। किस चीज को लेकर के आज धरना पे बैठे हुए हैं? रसोइया बहन के लिए धरना पे बैठे हुए हैं सर, जो कि सरकारी मांग इन लोग का कम से कम न्यूनतम मजदूरी कम से कम 230 रुपया रोजाना होना चाहिए, यानी 7,000 का महीना कम से कम सरकार से दिया जाए। यानी हम लोग 10,000 से मांग किए सरकार से। मेरा नाम शंकर कुमार, राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइया फराम तत्वाधान में, और रसोइया बेचारी का भी 50 रुपया मात्रा मिलती है।
न उनसे पेट भरता है, न तो बाल बच्चों को अच्छी से पढ़ाई देती है, न अच्छी से शिक्षा मिलता है, और न तो अच्छी से खाना खा पाती है। और जब रसोईया खाना बनाने जाती है तो मास्टर भी दबाव देता है, और मास्टर बोलता है कि आप लोग अपने मन से चले जाइएगा तो हम आप लोग को निकाल देंगे, जो होगा जिसको कहना कह दीजिए, हम किसी का बात नहीं आज कहाँ पर आके धरना दे रहे हैं? आज जिलाधिकारी के पास आके हम धरना दे रहे हैं इन लोग का पेमेंट के लिए, ताकि इन लोग का पोषण नहीं पेट भर रहा है। और इन लोग का बहन का दीदी हम इतना कहते हैं सर कि कम से कम नहीं हो तो न्यूनतम मजदूरी सरकार कम से कम देना चाहिए। स्कूल में कम से कम 100 बच्चा 200 बच्चा जाता, 250 बच्चा जाता, अरे 1 करोड़ रुपया मिले 250-300 मिलता है, वही दर से अगर सरकार दे तो रसोईया बहन अपनी खुश रहेगी। अगर नहीं देगा तो सरकार रहे या रसोईया रहे। अगर मांग नहीं पूरा होगा तो उसके बाद क्या? ना मांग पूरा रहेगा तो हड़ताल रहेगा। 2 तारीख से लेके 12 तारीख तक वो निश्चित हड़ताल रहेगा। अगर नहीं बढ़ेगा तब तक पटना तक गर्दनी बाग में हड़तालें चलेगा। हड़ताल में क्या कीजिएगा? हड़ताल में जब तक पेमेंट नहीं बढ़ेगा इन लोग का दीदी का, जब तक हड़ताल करेंगे या सरकार हटे या हम लोग का दीदी का हटा दे। नाम बताएं। मेरा नाम शंकर कुमार हुआ। और एक बात और आखिरी कहना चाहता हूँ सर कि एनजीओ के थ्रू से खाना बंद किया जाए, और नहीं तो एनजीओ खुद अगर बना के लाएगा तो एनजीओ खुद अपने हाथों से खिलाएगा बच्चों को, ताकि हम लोग का रसोईया खुद खाना बच्चों को परोसती है तो बच्चों कहीं बीमार हो जाता है या कहीं कुछ हो जाता है तो रसोईया को बेचारी को बदनाम करता है। आखिर रसोईया क्या बिगाड़ता है? कहता है कि रसोईया गलती करता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि गरम गरम ताजा पौष्टिक आहार बनाए, अपने हाथों से बच्चों को खिलाएं। नासा में परचम लहराएगा भागलपुर का लाल, देश का सबसे युवा वैज्ञानिक गोपाल जी नासा के मून मिशन के लिए करेगा रोवर तैयार। दुनिया भर के 72 टीमों के चयन में भारत से 3 टीम चयनित, गोपाल जी का भी हुआ चयन। भागलपुर के कई होनहारों ने विश्व पटल पर जिले का नाम ऊंचा किया है। इनमें से एक हैं युवा वैज्ञानिक बनाना बॉय के नाम से प्रसिद्ध गोपाल जी। भागलपुर खरिक निवासी गोपाल जी भारत के सबसे युवा वैज्ञानिक में हैं और इन्होंने वो हासिल किया जो हर वैज्ञानिक का सपना होता है। गोपाल जी के प्रोजेक्ट का चयन नासा ने किया है। सब कुछ सही रहा तो नासा के आगामी मून मिशन में गोपाल जी द्वारा तैयार किए जाने वाले रोवर का तकनीक का नासा प्रयोग करेगी। दरअसल नासा ने अपने HERC प्रोग्राम ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज के लिए देश भर से 72 टीमों का सिलेक्शन किया है, जिसमें से भारत के 3 टीम का चयन हुआ है। इनमें से एक युवा वैज्ञानिक गोपाल जी की संस्था यंग माइंड रिसर्च डेवलपमेंट का चयन हुआ है। YMRD के तहत भारत के कई उच्च विद्यालयों से 7 बच्चों का गोपाल जी ने चयन किया है, जिस टीम का नाम काइजेल रखा है। ये टीम नासा के मून मिशन के लिए ह्यूमन रोवर तैयार करेगी। 2024 के अप्रैल महीने में टीम काइजेल और उसके मेंटर गोपाल जी अमेरिका जाएंगे और इनके द्वारा तैयार किए गए रोवर के तकनीक को नासा के वैज्ञानिक देखेंगे। सभी 72 टीमों में से गोपाल जी के रोवर का तकनीक योग्य साबित हुआ तो इन्हें नासा पुरस्कृत करेगी। साथ ही उस तकनीक से रोवर तैयार कर मून मिशन में काम लाएगी। इसके लिए गोपाल जी को स्पॉन्सर की भी तलाश है, क्योंकि टीम को नासा जाने के लिए लाखों खर्च करने होंगे। शैक्षणिक संस्था समेत कोई भी प्राइवेट संस्था गोपाल जी को स्पॉन्सर कर सकती है। गोपाल जी ने बताया कि ये काफी गौरवान्वित करने वाला क्षण है। साथ ही भारत के लिए कुछ करने का मौका मिला है। उनकी संस्था के नासा के HERC के लिए चयन हुआ है। अप्रैल महीने में उनकी टीम रोवर तैयार कर अमेरिका जाएगी। उनका रोवर बेहतर रहा तो नासा की मून मिशन में वही तकनीक इस्तेमाल होगा। उन्होंने कहा कि नासा ने उनसे संपर्क किया। जब भारत की स्पेस एजेंसी इसरो उन्हें रिस्पांस देगी तो वो इसरो के साथ भी काम करेंगे। हम आपको बता दें, 24 वर्षीय गोपाल जी ने काफी कम उम्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 13 वर्ष की उम्र में केले से बिजली उत्पन्न कर खूब नाम कमाया था। अब गोपाल जी के केले के पल्प से सिंगल यूज प्लास्टिक, प्लेट, पेपर तैयार कर रहे हैं। उनके कार्यों को प्रधानमंत्री नरेंद्र ने भी सराहा है। नासा ने गोपाल जी को 3 बार नासा में काम करने का ऑफर दिया था, जिसे गोपाल जी ने ठुकरा दिया था। गोपाल जी पर बॉलीवुड में जल्द ही बायोपिक बनने वाली है। प्रोग्राम है किनके साथ का कुछ प्रोजेक्ट है? जैसा कि आप सभी को पता है कि ओलंपिक होता है खेलों का, उसी तरह विज्ञान का भी ओलंपिक होता है। ये बहुत इंडिया में बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन इस साल इस ओलंपिक में इंडिया टीम भी सेलेक्ट हुई है। और ये ओलंपिक कराता है नासा, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है, ये सभी को पता है। इस कंपटीशन का नाम है HERC ह्यूमन एक्सप्लोरर रोवर चैलेंज। इसमें से पूरी दुनिया में 72 टीमों का सिलेक्शन हुआ है। उसमें से एक टीम
इंडिया की तरफ से हम लोग भी हैं जो इसमें पार्टिसिपेट हुए हैं। दो लेवल का इसमें से सिलेक्शन हुआ है, एक यूनिवर्सिटी लेवल, एक हाई स्कूल लेवल। तो हाई स्कूल लेवल में हम लोगों का सिलेक्शन हुआ है। हाई स्कूल लेवल से पूरी दुनिया में 20 से 25 टीमों का हुआ है, और इसमें जो बच्चे हैं वो सभी 14 साल से 19 साल के बच्चे हैं। टीम मेंबर्स में से अभी तक हमारी टीम में 8 बच्चे हैं, और उसके बाद कुछ मेंटर्स हैं और एडवाइजर्स हैं। और हमारी टीम का नाम है टीम काइजल, और हमारी जो संस्था है, जिस संस्था से हुई है, उसका नाम है यंग माइंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसका मैं संस्थापक हूं, और मैं इस टीम का मेंटर भी हूं और इसको पूरा गाइड भी करता हूं। तो इस पूरे प्रोजेक्ट का जो है लीड, वो मेंटरिंग, ये सब कार्य हमारा है। क्या है रोवर, क्या हाँ, जो रोवर है ये आप सभी जानते हैं, अभी हमारे देश का सबसे बड़ा सफलता हुआ इसरो का चंद्रयान मिशन 3। इसमें से आप एक वर्ड सुनते होंगे, रोवर 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 रोवर, ठीक है, विक्रम लैंडर रोवर, इस तरह का नाम आप सुने होंगे। तो जो चंद्रमा पे जो हम लोग लैंड कराते हैं सैटेलाइट या फिर जो भी प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट होता है, उससे जो बाहर निकल के जो चंद्रमा के सतह का जो मुआयना करता है, उसको कहते हैं रोवर। तो उसी तरह नासा जो है अपने आर्टिमस प्रोग्राम के तहत इंसान को चंद्रमा पे भेजने वाला है, ये सभी को पता है, ठीक है। वो बहुत पहले भेज भी चुका था, अब फिर से भेज रहा है। तो उसी में जो इंसान वहां पे उतर के जिस रोवर पे चलेगा, उस रोवर का हम लोगों ने क्या किया है, बनाया हुआ है। और ये सारे जो काम है, ये सब बच्चों ने किया है। सभी जो 14 साल से 19 साल के बच्चे हैं, उनमें से कोई टीम लीड है, कोई लीड है, कोई टेक्निकल हेड है, ठीक है, उन लोगों ने बनाया है, हमने गाइड किया है पूरा का पूरा प्रोजेक्ट। और उसके बाद अगर वहां पे हम लोग 2 दिनों का इवेंट है अप्रैल में, जो नासा में होगी, नासा के संस्था के अंदर होगी, ठीक है, अमेरिका में। वहां पे ये 2 दिनों का इवेंट चलेगा ओलंपिक, जिसमें से 72 टीमें आएंगी वर्ल्ड वाइड। और उसमें अगर हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी नया होती है, तो हम लोग वहां पर से इंडिया के लिए मेडल जीतेंगे, गोल्ड मेडल, गोल्ड, ब्रॉन्ज, सिल्वर, इस तरह का मेडल होता है। इसरो के लिए क्यों नहीं, नासा के लिए क्यों? सही क्वेश्चन है आपका, क्योंकि आपको पता है कि हमारा देश अभी विज्ञान में पश्चिमी देशों से थोड़ा पीछे चल रहा है, लेकिन हम लोग उसको टेक ऑफ करने की पूरी कोशिश है, विश्व गुरु बनने के हम लोग राह पे हैं, ठीक है। लेकिन इसरो का क्या है कि अभी दुनिया में जब चीजें हो जाती हैं, उसके बाद इंडिया में होनी शुरू होती हैं, ठीक है। हम लोग अगर आज इसरो एक्सेप्ट करे, तो हम लोग इसरो के लिए भी काम करेंगे। नासा ने हमारे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया है, अभी तक इसरो ने एक्सेप्ट नहीं किया है। जिस दिन एक्सेप्ट करेगा, हम अपने देश के लिए भी करेंगे। तो पहले हम अपने देश का लोहा बाहर मनवा के आते हैं, फिर तो ये तो अपना घर है। यहाँ भी तो जैसे कि आप सभी को पता है कि वहां जाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। हमारी YMRD जो है वो एक NGO है जो आप लोगों के डोनेशन पे चलती है, ठीक है। तो जो हमारे टैलेंटेड बच्चे हैं, देश की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनको हमें नासा लेके जाना है। इसके लिए आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि हमें स्पॉन्सर की आवश्यकता है, जो हमारी इस नेक कार्य में, देश के कार्य में हमें वहां तक पहुंचाने में मदद करें। अगर आप लोगों में से कोई भी कंपनी, एजुकेशन कंपनी या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर कोई CSR प्रोजेक्ट या कोई इंडिविजुअल अगर हमारे इस प्रोजेक्ट में मदद करना चाहते हैं, हमारी टीम को नासा पहुंचाना चाहते हैं, तो हमसे जरूर कांटेक्ट करें। हमारी ईमेल आईडी है gopalavion@gmail.com या ymrdindia@gmail.com, या हमारे सोशल मीडिया पेज पे YMRD को टैग कर सकते हैं, उन पे आप अपना क्वेरी डाल सकते हैं। धन्यवाद। मार्कशीट नहीं मिलने पर छात्राओं ने विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार को किया बंद, किया हंगामा। भागलपुर समेत अन्य राज्यों से तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय पहुंचे। छात्राओं को स्नातक का मार्कशीट नहीं मिलने पर आज सब्र का बांध टूट गया। छात्राओं ने तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर बैठकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल बात ये थी कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान का लाभ लेने से सैकड़ों छात्राएं वंचित न हो जाएं। इसको लेकर छात्राओं ने तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में देर शाम में दर्जनों विश्वविद्यालय के कर्मियों के निकासी द्वार पर बैठकर जमकर नारेबाजी की।
वो भागलपुर, नौगछिया, बांका जिले के रजौन, देवघर समेत कई कॉलेज की छात्रा पहुंची। छात्राओं में विश्वविद्यालय प्रशासन के इस रवैये से काफी नाराज थीं। छात्राएं विश्वविद्यालय प्रशासन के इस रवैये से काफी नाराज थीं। वहीं इस मामले पर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के DSW विजेंद्र कुमार ने कहा कि सभी छात्राओं को मार्कशीट उपलब्ध कराया जा रहा है, डिग्री बन रही है और बांटा भी जा रहा है। कन्या उत्थान योजना का लाभ लेने को लेकर ये भीड़ लगी हुई है, इसका निष्पादन किया जा रहा है। कोई परेशानी नहीं, डिग्री बट रही है, बन रही है। चूंकि या कन्या उत्थान का जो फॉर्म लेना है, उसको फॉर्म फिलअप करना है, उसके चलते है जो कि ये भीड़ लगी हुई है और अचानक ये हुई है, इसीलिए इसका निष्पादन किया जा रहा है। घर तो किसी को बांटा, किसी को हाँ, ये है हम लोग के, इसके लिए हम लोग को खेद है कि हम लोग अभी उसको परेशानी हो रही है, उसके लिए परेशानी को दूर करने के लिए लगे हुए हैं हम लोग। अभी का मिल रहा है सबको। हाँ, अभी तो बट रहा है, इसीलिए कुछ लोगों का भी कहा जा रहा है कि जो अभी देखो आज आया है, तत्काल कुछ आवेदन आज जमा हुआ है, उसका निष्पादन किया जा रहा है, समझे। इसीलिए कल जो आवेदन दिया था वह 100% निष्पादित हो गया, लेकिन जो अभी जो हो रहा है नहीं हुआ है, उसमें हो सकता है एक दूगो के नहीं हुआ होगा, जैसे अभी देखिए लिए हुए हैं। अरे देखे में लिए हुए हैं। अच्छा तुम बोल इतनी परेशान है छात्र क्या नाम है सर? आप उधर नहीं बोलिएगा, इधर आइए। सर अपना परिचय दीजिए। क्या बोल रहे हैं? आप इधर आइए। सर अपना परिचय दीजिए। मैं विजेंद्र कुमार DSW हूँ। परेशानी, हमको मार्कशीट नहीं दे रहे हो। कन्या उत्थान योजना का फॉर्म भरने का डेट आज तक है। अब कैसे फॉर्म बनेगा? 50,000 कौन देने के लिए हमको बैठा है? आगे पढ़ाई करना है हमको। और अभी हम लोग जब रोक रहे हैं उनको जाने से, हाथ लेडीज पे हाथ चलाते हैं, लड़की पे कार्ड चला रहे हैं, तभी हम लोग उनको रोके नहीं जाने देंगे यहाँ से, जब तक मार्कशीट नहीं देंगे। हम लोग 8 दिन से आ रहे हैं रोज, और आज हम 10 बजे आए हैं यहाँ। हम लोग बोले 4 बजे देंगे, तो हम लोग बैठे हैं 4 बजे से यहाँ पे, और अभी नहीं मिला है। मेरा नाम श्वेता सिंह है। श्वेता सिंह है मेरा नाम। हम लोग DNS कॉलेज रजौन भूसिया से हैं। सबको पहले सुबह से 11 बजे सब भरे, आप फॉर्म सबका ले लेते, फिर कर देते, दिमाग खराब करके रखे हैं। सुबह 11 बजे से बैठे हुए, आप बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। आज का है अप्लाई, आज का अप्लाई हुआ है, बोलिए तो कौन की है आज? क्या परेशानी है? कन्या उत्थान फॉर्म का योजना मार्कशीट लेने के लिए क्या दिक्कत हुआ? मार्कशीट नहीं दे रहे थे। क्या बोला जाए? बोले थे 2 मंथ से परेशान थे, आज बोले थे 4 बजे मिलेगा, अभी दे रहे हैं हम लोग को। अभी तक नहीं मिला? नहीं। क्या नाम है आपका? दीपम कुमारी। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर।